वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। 31 अगस्त को उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा। ठीक है, बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस था कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत लोगों ने कहा कि इजी लेवल का पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपके न्यू लॉग जो आपके पूछे गए थे वहाँ से आपका, चाहे वो बीएनएसएस से आप डायरेक्ट आप सेक्शन वाइज की बात करता हूँ कि सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की बात करें तो बीएनएसएस में से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीआरपीसी से 15 क्वेश्चंस टोटल आपको समझ सकते हैं आप लोग। बीएनएसएस और सीआरपीसी में 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बीएसए की बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जिसमें 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए। इंडियन एविडेंस एक्ट के 9 क्वेश्चंस थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन वाइज, ठीक है, सेक्शन कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे। ठीक है, ऐसे ही आपके बीएनएस में आपके 15 क्वेश्चंस दिखे थे और आईपीसी से रिलेटेड आपके सेक्शन वाइज आप लोग बात करें तो 12 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसके अलावा भी केस लॉ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिले थे, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो न्यू लॉज के आपके क्वेश्चंस ज्यादा मिले थे एज कंपेयर टू ओल्ड लॉज। ठीक है, और वेटेज को देखेंगे आप लोग क्वेश्चंस की तो अच्छी खासी क्वेश्चंस आपको 78 क्वेश्चंस अगर हम बात करें 150 में से लॉ वाले पार्ट में बात करें तो 78 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बेस्ड थे। ठीक है, कि इसका मतलब आपको सेक्शन पता था तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ठीक है, लेकिन मोस्टली बच्चों को डाउट आया कि जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे वहां पे कंफ्यूजन हुई, क्योंकि आपके लॉ ओल्ड लॉज और न्यू लॉज के सेक्शंस रिकॉल करना और एग्जाम में टाइमली रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, ओवरऑल बात करें हम लोग तो जो पेपर था वो अगर हम इस अकॉर्डिंग बात करें कि जो बहुत सारे नए एक्ट्स से क्वेश्चंस आए थे जो भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे, तो उस हिसाब से हम इजी पेपर नहीं मान सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, जिन बच्चों ने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा उनको पता होगा। इसके साथ ही हम केस लॉस की बात करें तो जीके और कॉन्स्टिट्यूशन में 13 केस लॉस पूछे गए थे, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वहां पे आपको हर साल ऐसे 10-12 केस लॉस देखने को मिलते हैं। और जो लॉ वाला पार्ट था जिसमें 150 क्वेश्चंस थे, वहां पे आपको मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको सेक्शंस डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड मिले थे। ठीक है, कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगा रहा था, जो सेक्शन पूछा गया अगर आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाते। तो टोटल आपको 150 में से 9 ही सेक्शन मतलब आपको केस लॉज बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे। तो ओवरऑल हम बात करें तो 200 क्वेश्चंस में से मात्र 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको केस लॉज के अकॉर्डिंग मिले थे। और ये आपका हर बार का हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि क्या आप लोग 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और जीके वाले फर्स्ट पार्ट में, और लॉ वाले में बेसिकली आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, क्या यहाँ पे आपको 120 प्लस आप स्कोर कर पाते हैं। अगर आप मान लीजिए लॉ वाले में 120 की तरफ जा रहे हैं और जीके वाले पोर्शन में आप अगर 35 क्रॉस कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत सेफ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब हम बात करें पिछले बार की कट ऑफ की कंपैरिजन की हम लोग बात करते हैं तो पिछली बार जो कट ऑफ आप देखोगे 2017 में 162.5 गई थी, 162.5। 2018 में भी सेम कट ऑफ गई थी 162.5, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2019 में अगर हम बात करें कट ऑफ थोड़ा सा कम गई थी 145.75, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी 2022 की बात करें तो 168 कट ऑफ गई थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। और 2023 में जिसमें आपकी टोटल अगर हम सीट्स की बात करें 16 सीट्स थी, याद रखना पिछली बार 16 सीट्स टोटल नोटिफाई हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इस बार सीट्स आपकी 8 है, इसका मतलब सीट्स आपकी आधी हो चुकी हैं। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 150.25 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई थी। अनरिजर्व वुमेन के लिए 141.5 कट ऑफ गई थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 131.5 गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 121.5 गई थी आपकी। शेड्यूल कास्ट एससी के लिए आपकी 84 कट ऑफ गई थी, 84.25। और साथ में हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की तो 114 गई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस की कोई भी वैकेंसी नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कोई भी वैकेंसी इस बार नोटिफाइड नहीं हुई है। इसका मतलब जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे उनको आपको जनरल में compete करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी बच्चे शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही compete करना पड़ेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की और शेड्यूल ट्राइब्स की कोई भी पोस्ट अलग से नोटिफाई नहीं की गई है। अब बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व में पिछली बार 7 सीट थी जिसमें 2 वुमेन के रिजर्व थी। इस बार 6 सीट्स हैं और इस बार भी 2 सीट्स मतलब वुमेन्स के लिए आपकी रिजर्व की गई हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे
पिछली बार 3 सीट नोटिफाई की गई थी, इस बार 1 सीट है, तो कंपटीशन आपका अच्छा खासा होने वाला है। और याद रखिए कट ऑफ ऑब्वियस बात है आपकी बढ़ने वाली है। शेड्यूल कास्ट एससी में पिछली बार 4 सीट नोटिफाई हुई थी, इस बार भी 1 सीट नोटिफाई है, तो यहाँ भी आपकी कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बार बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी सेफ कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 152 प्लस। ठीक है, 152 प्लस आपकी मान के चलिए। जो अनरिजर्व विमेन कैटेगरी की बात करते हैं 145 प्लस जाएगी। जो आपकी ओबीसी की बात करें तो 140 प्लस कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन इस बार सीट्स बहुत कम है। ठीक है, और जो हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो वहां पे भी आपकी 115 120 कट ऑफ जाने की पूरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपका क्या स्कोर है वो जरूर कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया गया है। और साथ में अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच।